आज हमारा टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। इंग्लिश भाषा जिस तरीके से हम तक पहुंची, मॉडर्न एज तक पहुंची, ये कई युगों से होती हुई गुजरी है। और हमने उसके टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस लेक्चर में केवल ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश की बात करेंगे, वो भी चीजों की पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि हम उसको आसानी से समझ सके। इंग्लिश पीरियड्स, जैसा कि अभी ने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके 3 पीरियड्स हैं: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इस लेक्चर में केवल ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश होगा, जानेंगे। ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश वाज ओरिजिनेटेड इन 449 एडी। तो 449 एडी में ओल्ड इंग्लिश का समय था, यानी उस वक्त की इंग्लिश को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। जर्मनीटिक ट्राइब्स ब्रॉट जर्मन लैंग्वेज विद देमसेल्फ। जब जर्मन जाति के लोग अपने साथ जिस भाषा को, जर्मन भाषा को लेकर के आए थे, उस वक्त ओल्ड इंग्लिश का ही टाइम था। उस वक्त जिस भाषा को वो बोलते थे वो ओल्ड इंग्लिश थी। देयर जर्मनिटिक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ओवर डिफरेंट ब्रिटेन वेरी मच। और जर्मनिटिक, जो जर्मन लोगों की जो भाषा थी, उन्होंने जो ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों पर अपनी भाषा का काफी प्रभाव छोड़ा था, और काफी वहां के लोग प्रभावित हो गए थे ब्रिटेन के। तो देयर जर्मनिटिक लैंग्वेज इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। तो जो भाषा जर्मन के लोग उस वक्त बोला करते थे 449 एटी में, उस भाषा को ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो दी गई है वो जर्मन के लोगों के द्वारा दी गई। मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1100 से लेकर 1500 तक चला था, इसको मध्य पाठ कहा जाता है, मध्य युग कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड आफ्टर 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। तो 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो पीरियड रहा है वो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो इस बीच में जो भी इंग्लिश भाषा बोलते हैं उसको हम मध्य युग की इंग्लिश भाषा बोलते हैं। नॉर्मन कन्फ्यूज 1066 टू 15th सेंचुरी। तो 1066 से लेकर 15th सेंचुरी तक का जो टाइम रहा, वहां पर नॉर्मन कंक्विस्ट का टाइम था। यानी जो नॉर्मन के जो लोग थे, उन्होंने वहां पर विजय हासिल किया, जो वहां पर आ गए थे ब्रिटेन में। नॉर्मन कंक्विस्ट ऑफ 1066 ऑक्युपाइड ब्रिटेन। उन्होंने उस वक्त, इस टाइम पर ब्रिटेन के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था जी। एंड साउथ वेल्स जगह पे, एंड आयरलैंड, ये ब्रिटेन की जितनी भी जो जगह थी, यहाँ पर नॉर्मन लोगों ने अपना आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया था। उसी के साथ ये भाषा लाई गई थी, जिस भाषा को अपने साथ लेकर के, जिस भाषा को वो उस पर बोला करते थे। नॉर्मन्स केम फ्रॉम नॉर्थमेंटी इन नॉर्थर्न फ्रांस। नॉर्थमेंस जो थे वो नॉर्थमेंटी जगह नॉर्थर्न फ्रांस में वो वहां से आए थे। दे वर ए मिक्स ऑफ लोकल फ्रेंच पीपल, और उस वक्त उनकी भाषा में एक फ्रेंच टच भी था। एंड वाइकिंग फ्रॉम नॉर्वे हु अराइव्ड 9th सेंचुरी। और वाइकिंग्स जो कि नॉर्वे से आया था, जो कि 9th सेंचुरी में आया था, तो वो वहां पर पहुंचा। तो इस तरीके से वहां पर कुछ लोग फ्रेंच के लोग थे और वाइकिंग्स जो अपनी भाषा को लेकर थे, तो वहां पर एक मिक्स भाषा बोली जाने लगी थी। तो नॉर्मन की जो भाषा थी वो वहां पर फ्रेंच लोगों की भाषा भी थी, यानी फ्रेंच का टच भी था। और वाइकिंग जो नॉर्वे से आया था, वहां पर भी उसकी, वो भी अपनी भाषा को वहां छोड़ कर गए। तो दोनों की जो मिक्स भाषा को जब बोली जाती थी, वो मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया, वो मध्य युग की इंग्लिश भाषा कही गई। नॉर्मन स्पोक के फ्रेंच डायलेक्ट, क्योंकि अभी कहा कि वो मिक्स आता है, तो नॉर्मन जो लोग थे वो फ्रेंच डायलेक्ट को वहां पर बोला करते थे। फॉर नेक्स्ट 300 ईयर फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, द आर्ट्स एंड द लर्निंग इन। तो वहां पर ब्रिटेन की जो भाषा थी, जो आर्ट्स की भाषा या लर्निंग, वो सीखने की भाषा या गवर्नमेंट की भाषा, पूरी तरीके से फ्रेंच वहां पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज ग्रेजुअली मर्ज्ड विद नॉर्दर्न फ्रेंच टू बिकेम मिडिल इंडियन। और इस तरीके से जो एंग्लो सेक्शन की जो भाषा थी, धीरे धीरे वो नॉर्दर्न फ्रेंच के द्वारा मर्ज हो गई, और वो एक मिडिल इंग्लिश का नाम उसको पड़ गया। यानी जो जर्मन्स के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती, जब जर्मन वहां ब्रिटेन में पहुंची, तो वो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी। लेकिन जर्मन
वहां से चले गए क्योंकि नॉर्थ में वाइकिंग से उनको अटैक कर दिया था। फिर नॉर्थ में नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ फ्रेंच के लोग भी, तो फ्रेंच की भाषा और जो जो वाइकिंग्स जो लोग आए थे, जो अपना अटैक जो वहां से जा चुके थे, उनकी भाषा जब मिक्स हो गई, तो उस मिक्स भाषा को धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का नाम दिया गया है। दिस इवॉल्व इनटू मॉडर्न इंग्लिश। हालांकि फिर इसी चीज मिडिल इंग्लिश ने ही मॉडर्न इंग्लिश का विकास किया है। अबाउट 30% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम फ्रेंच, मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ। 30% जो इंग्लिश भाषा के अंतर्गत जो शब्द आए, इंग्लिश जो शब्द आए, वो फ्रेंच लैंग्वेज से ही आया, मोस्टली फ्रॉम द, और ये फ्रेंच लैंग्वेज जो बोली जाती है तो नॉर्वेज के द्वारा ज्यादा बोली जाती है। तो इस तरीके से मिडिल इंग्लिश का लैंग्वेज का टाइम था। ये किस तरीके से फ्रेंच से इतने सारे शब्द लिए गए, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद जो मॉडर्न इंग्लिश थी वो मॉडर्न इंग्लिश कौन सी रही। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम क्या था, किस वक्त वो आई थी, और मिडिल इंग्लिश का टाइम क्या था। थैंक यू वेरी मच।